राधे राधे दोस्तों खरमास में भूलकर भी आप 10 काम नहीं कीजिए, नहीं तो आपको भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं हमें कौन से 10 कार्य नहीं करना चाहिए। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करते हैं तो उसे धनु संक्रांति कहा जाता है। यह सूर्य का गोचर होता है और ऐसी मान्यता है कि सूर्य के धनु राशि में प्रवेश करते ही खरमास का आरंभ हो जाता है। धनु को गुरु की उग्र राशि के रूप में माना जाता है और इसमें सूर्य के प्रवेश का विशेष महत्व होता है। इस समय को धनु खरमास भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस पूरे महीने में किसी भी शुभ कार्य को करने की मनाही होती है। तो आइए जानते हैं हमें कौन से शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। खरमास के दौरान शादी विवाह जैसे शुभ कामों की मनाही होती है। दरअसल विवाह समारोह का सबसे बड़ा उद्देश्य नवविवाहित को सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देना होता है। इसीलिए जब खरमास के दौरान सूर्य धनु राशि में चला जाता है तो यह सुख समृद्धि के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। कहा जाता है कि खरमास के दौरान शादी करने से वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं रहता है। इस दौरान विवाह के अलावा सगाई, गृह प्रवेश, जनेऊ, मुंडन जैसे कार्य भी वर्जित माने जाते हैं, क्योंकि सूर्य के धनु राशि यानी अग्नि ग्रह में प्रवेश होने से शुभ कार्यों में बाधा आ सकती है। इस दौरान कोई भी नया व्यापार, नौकरी भी नहीं शुरू करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपको धनी हानि हो सकती है। खरमास में कोई भी नया व्यापार शुरू करने से आर्थिक तंगी होने के साथ व्यर्थ के कर्ज भी हो सकते हैं। खरमास के दौरान आपको नया घर भी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि इससे नए घर में वास्तु दोष लग सकते हैं। खरमास के दौरान यदि आप नया घर खरीदते हैं या नए घर में प्रवेश करते हैं तो इसमें आपकी सेहत से जुड़ी कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान आपको नया वाहन भी नहीं खरीदना चाहिए। यह समय वाहन खरीदने के लिए उपयुक्त नहीं होता है और ऐसे वाहन के दुर्घटना योग बढ़ जाते हैं। खरमास के दौरान आपको किसी भी तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए, अन्यथा इसका बुरा असर आपकी सेहत पर पड़ सकता है। ऐसी मान्यता है कि शुभ कार्यों की मनाही होने के बावजूद खरमास के दौरान आप पूजा पाठ कर सकते हैं। इस दौरान आप यदि मुख्य रूप से विष्णु भगवान का पूजन करती हैं तो आपके घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहेगी। इस महीने यदि आप सत्यनारायण की कथा पढ़ती हैं, सुनती हैं तो यह आपके पूरे परिवार के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति की स्थिति धनु राशि में है तो आप कोई भी शुभ कार्य खरमास के दौरान कर सकते हैं और इसका आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा। खरमास के दौरान यदि आप सूर्य को नियमित रूप से जल देते हैं और इस आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करते हैं तो ये विशेष रूप से फलदायी हो सकता है। इस माह में आप जितनी ईश्वर की आराधना, जप, उपवास करते हैं उतना ही आपके भावी जीवन के लिए अच्छा माना जाता है। खरमास के पूरे महीने आप तुलसी को नियमित जल दें और तुलसी के पास नियमित रूप से दीपक अवश्य प्रज्वलित कीजिए। दोस्तों, इस माह का नाम खरमास क्यों पड़ा, आइए जानते हैं। इसके पीछे एक कहानी प्रज्वलित है। सूर्यदेव अपने 7 घोड़ों के रथ में भ्रमण कर रहे थे। घूमते घूमते अचानक उनके घोड़े प्यास बुझाने के लिए तालाब के किनारे पानी पीने लगे। पानी पीने के बाद घोड़ों को आलस्य आ गया और तभी सूर्यदेव को स्मरण हुआ कि सृष्टि के नियमानुसार उन्हें निरंतर ऊर्जावान होकर चलते रहने का आदेश है। घोड़ों के थक जाने के बाद सूर्यदेव को तालाब के किनारे 2 गधे दिखाई दिए। सूर्यदेव उन गधों को अपने रथ में जोतकर वहां से चल दिए। इस तरह सूर्यदेव इस पूरे माह बंद गति से गंधों की सवारी से चलते रहे। इस समय उनका तेज भी कम हो गया। पुनः मकर राशि में प्रवेश करने के समय जो है 1 माह के पश्चात वह अपने 7 घोड़ों पर सवार हुए। तो पूरे खरमास में कोई भी काम करने से पहले इन बातों का ध्यान जरूर रखिए, फिर ये काला मास भी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। तो आपको यह मेरी वीडियो कैसी लगी, अपने कमेंट बॉक्स में जाके हमें अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और अधिक से अधिक अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में यह वीडियो अवश्य शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरीके की जानकारी लोगों को प्राप्त होती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।